जम्मू कश्मीर में देखिए, चुनाव तो हो गए, नई सरकार भी बन गई है, पर सवाल ये है कि जमीनी हालात क्या वो भी उतने ही नए हैं? हम्म। आज हम जम्मू कश्मीर शासन और सुरक्षा की गतिशीलता इस नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। कोशिश यही समझने की है कि भाई चुनाव के बाद ये जो सत्ता की खींचतान है या सुरक्षा की चिंताएं और ये जो वफादारियां बदल रही हैं, इनसे क्या तस्वीर बन रही है असल में। हाँ, और शुरुआत शायद वहीं से करें जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अक्टूबर 2024 के चुनावों के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनी है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन। जी। और ये अहम इसलिए है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहली चुनी हुई सरकार है। सही। और देखिए, यहीं से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो लोकतांत्रिक जनादेश है, लेकिन दूसरी तरफ शासन चलाने को लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच टकराव की भी खबरें हैं। अच्छा, किस तरह का टकराव? दस्तावेज बताता है कि ये खींचतान ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारों पर है। मतलब जैसे जेकेआईएस अधिकारियों के तबादले हैं, या फिर जो अहम विभाग हैं उन पर किसका नियंत्रण रहेगा। ये वो अधिकार हैं जो मतलब यूटी बनने के बाद उपराज्यपाल के दायरे में ज्यादा आ गए थे। तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा नहीं है। दस्तावेज के हिसाब से मुख्यमंत्री इसे लोकतांत्रिक हक का सवाल बता रहे हैं। तो क्या ये वही मतलब केंद्र और स्थानीय सरकार के बीच नियंत्रण वाली पुरानी कशमकश है, बस नए रूप में? बिल्कुल बिल्कुल, इसे उसी नजरिए से देखा जा सकता है एक तरह से। और इसी माहौल के बीच विधानसभा में राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्तावों पर भी बहस चल रही है। हाँ, वो तो है ही। और दस्तावेज जिक्र करता है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो नीति आयोग के जरिए केंद्र से बातचीत करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि लगता है इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं है, शायद पार्टियां गठबंधन के अंदर भी। सही कहा। और अगर राजनीतिक तस्वीर को देखें तो क्षेत्रीय दलों का दबदबा तो अभी भी है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन दस्तावेज में उमर अब्दुल्ला की एक चिंता का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि कहीं भाजपा निर्दलियों को बढ़ावा देकर इन क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं कर रही। हाँ, ये चिंता जताई गई है, दस्तावेज में इसका जिक्र है। हाँ। और साथ ही ये भी साफ है कि 2019 के बाद जो नई पार्टियां बनी थीं, जैसे वो डीपीएपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हाँ वही, वो इन चुनावों में कोई मतलब खास असर नहीं डाल पाई। उनके नेतृत्व में भी शायद कुछ कमी रही। पर इसी बीच एक नई एंट्री हुई है, आम आदमी पार्टी। अच्छा। हाँ, उन्होंने डोडा से महराज मलिक की जीत के साथ अपना खाता खोला है। तो ये दिखाता है कि सियासी जमीन पर कुछ न कुछ तो बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही। बिल्कुल। और इस सारी सियासी उठापटक के बीच सुरक्षा का मुद्दा, वो कैसे पीछे रह सकता है? दस्तावेज अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले की बात करता है। 26 पर्यटकों की मौत, वो एक बड़ा झटका था। यकीनन बहुत बड़ा झटका था। और उसके बाद देखिए, सभी पार्टियों ने एक साथ आकर उसकी निंदा की और सुरक्षा बढ़ाने के कदम भी उठाए गए। दस्तावेज केंद्र की एक दोहरी रणनीति की तरफ भी इशारा करता है। दोहरी रणनीति मतलब एक तरफ तो कश्मीर मैदान रेल लिंक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे एकीकरण बढ़ाने की कोशिश है। हाँ, वो कनेक्टिविटी वाली बात। जी। और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी है कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा और आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये जो दोहरी रणनीति है, एक तरफ विकास और जुड़ाव, दूसरी तरफ सुरक्षा और राज्य का दर्जा बहाली का वादा, दस्तावेज इसके असर के बारे में क्या कहता है? मतलब क्या ये साथ साथ चल पा रही हैं चीजें? देखिए, दस्तावेज सीधे तौर पर इसके असर का कोई मूल्यांकन तो नहीं करता है, पर इन दोनों पहलुओं को साथ साथ रखने से ये जरूर लगता है कि केंद्र एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और इसी माहौल में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसका जिक्र दस्तावेज में है। वो क्या? जो प्रमुख हुर्रियत गुट थे, जैसे जेकेपीएम और जेकेडीपीएम, उन्होंने अलगाववाद छोड़कर भारतीय संविधान को अपनाने की बात कही है, आधिकारिक तौर पर। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अहम खबर है। क्या इससे बस कुछ गुटों का मन बदलना माना जाए, या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? दस्तावेज इसे एक अहम मोड़ की तरह ही पेश करता है। गृह मंत्री ने भी इसे राष्ट्रीय एकता की जीत कहा है। तो हाँ, शायद ये संगठित अलगाववाद के एक दौर के कमजोर पड़ने का इशारा हो सकता है, और ये सभी राजनीतिक किरदारों को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा होगा। बिल्कुल। इसी के साथ दस्तावेज पारदर्शिता की कोशिशों का भी जिक्र करता है, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की कार्रवाई। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ? हाँ, सार्वजनिक कामों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की बात है इसमें। तो कुल मिला के अगर हम समेटें
तो इस दस्तावेज से जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसे जम्मू कश्मीर की है जो एक बहुत नाजुक रास्ते पर है। हाँ। एक चुनी हुई सरकार है जो केंद्र की निगरानी में काम कर रही है। विकास की बातें हैं तो सुरक्षा की चिंताएं भी बनी हुई हैं, और राजनीतिक वफादारियां वो भी बदल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये यही दिखाता है कि ये जो रणनीतिक तौर पर इतना अहम क्षेत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक उम्मीदों, प्रशासनिक नियंत्रण और सुरक्षा की जरूरतों के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल काम है। सही कहा। और स्थानीय नेतृत्व और केंद्रीय नीति के बीच जो तालमेल है वो यहाँ हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि ये जो मौजूदा गठबंधन सरकार काम कर रही है, इसकी कामयाबी या कह लीजिए नाकामी, ये पूर्ण राज्य का दर्जा कब और कैसे बहाल होगा, इस पूरी टाइमलाइन और तरीके पर कितना असर डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। इस पर आगे नजर रखनी होगी।